मेरा नाम आद्विक है, एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ, जिसका जीवन सिर्फ किताबों, पार्ट टाइम नौकरी और माँ के सपनों के इर्द गिर्द घूमता था। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और मैं उस सपने को पूरा करने में लगा हुआ था। यूनिवर्सिटी में मेरा सामना अनायरा से हुआ। उसका नाम ही किसी चमकते सितारे जैसा था। वह बेहद खूबसूरत, दौलतमंद और अपने गुरूर में लिपटी रहती थी। उसकी हर अदा पर दुनिया कायल थी, पर मेरे लिए वह उस दुनिया की थी जहां से मेरे जैसे आम लड़की की कोई जगह नहीं थी। मैं उसे दूर से देखता और अपनी किताबों में खो जाता। फिर एक दिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। एक कॉलेज फेस्ट की तैयारी के दौरान अनायरा ने मेरी सादगी और विचारों की तारीफ की। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई औरों से अलग है आद्विक, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मैं उस पल हवा में था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ी। मेरी दुनिया जो सिर्फ जिम्मेदारियों के काले सफ़ेद रंगों में थी, अब अनायरा की बातों से रंगीन हो गई थी। मैंने माँ से भी बात की। उन्होंने आंखों में नमी लिए कहा, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं ज़रूर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। ग्रेजुएशन डे आ गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई, एक मिठाई का डिब्बा और फूलों का गुलदस्ता लिया और अनायरा के पास गया। उसके चारों ओर उसका दोस्त मंडली खड़ा था। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, अनायरा, मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ता मांगना चाहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अनायरा ने जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ तमाशा और अपमान था। उसने सबके सामने मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा छीनकर जमीन पर फेंक दिया और गुलदस्ता मेरे चेहरे पर मारकर बोली, तुम जैसे गरीब की इतनी औकात नहीं कि मेरा रिश्ता लेकर आओ। यह प्यार का नाटक तो सिर्फ एक शर्त थी। मेरे घर के नौकर भी तुमसे ज्यादा हैसियत रखते हैं। जाओ और अपनी औकात देखो। उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। किसी ने सीटियां बजाई, किसी ने तालियां। मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। आंखों में पानी नहीं बल्कि आग थी। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल आया। मेरी माँ का सपना, मेरा प्यार, मेरी इज्जत, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। मैं माँ को फोन किया और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। घर छोड़कर अपने दिल के टूटे टुकड़ों को समेटकर मैं गांव पहुंचा। कुछ दिन खामोशी में बीते। फिर मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। मैंने अपनी थोड़ी सी जमीन बेची और छोटे स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट्स की सप्लाई का काम शुरू किया। लोग मजाक उड़ाते, पर मैं खामोश रहा। दिन रात मेहनत की, ग्राहकों से सीधा संपर्क साधा और ईमानदारी को अपनी पूंजी बनाया। मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, न किसी का नाम लिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। 2 साल में मेरी छोटी दुकान एक वेयर हाउस बन गई। 5 साल में मेरा कारोबार करोड़ों का हो गया और मैं एक स्थापित उद्यमी बन गया। इस दौरान मेरे लिए मेरी माँ ने एक सादगी पसंद लड़की से रिश्ता तय कर दिया, जिसका नाम आर्या था। वह मोहब्बत नहीं थी, पर इज्जत, भरोसा और सुकून लेकर आई थी। एक दिन मैं अपने हेड ऑफिस में बैठा था। मेरा मैनेजर एक कैंडिडेट को मेरी सिक्योरिटी टीम में इंटरव्यू के लिए लेकर आया। दरवाजा खुला और मैं स्तब्ध रह गया। सामने अनायरा खड़ी थी, लेकिन यह वह अनायरा नहीं थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर गुरूर की जगह थकान और खामोशी थी। हाथों में पुरानी फाइल थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, हेलो सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए फाइल ली। उसके रिकॉर्ड्स में बिखराव था। मैंने पूछा, पहले काम करती थी? उसने धीरे से कहा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। उसने बताया कि उसके पिता एक बड़े घोटाले में फंस गए। सब कुछ जब्त हो गया, घर, गाड़ी, हैसियत, सब मिट्टी हो गया। उसकी माँ बीमार थी और वह अकेले सब संभाल रही थी। आज मैं खुद को अपने किए का नतीजा भुगत रही हूँ। मेरे वो दोस्त, वो गुरूर, सब खत्म हो गया। वह कहते हुए रो पड़ी, मुझे सच में शर्मिंदगी है। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो कम से कम यह कह दीजिए कि आपने मुझे दिल से निकाल दिया है। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, अनायरा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही दिल से निकाल दिया था। मेरे इरादों में अब बीता हुआ वक्त नहीं है। वह चौंक गई और बोली, आप खुश हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं सुकून में हूँ और यही जिंदगी के लिए काफी होता है। जब वह जाने लगी तो मैंने धीरे से कहा, अनायरा, तुमने जो खोया वो तुम्हारे गुरूर की कीमत थी, पर अब जो पाओगी वह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। जिंदगी तुम्हारे दूसरा मौका दे रही है, इसे खराब मत करना। कुछ दिन बाद मेरी शादी आर्या से हुई। वह सिर्फ साथी नहीं, मेरी हमसफर बनी। मेरी माँ की प्रार्थनाएं और आर्या
अनायरा का निश्चल साथ मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गए। अनायरा अब भी ऑफिस में काम कर रही थी। वह धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी चाल में अब कॉन्फिडेंस नहीं था बल्कि संजीदगी थी। एक दिन उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा, सर, मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं और मैं अब अपने छोटे सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मोहताज बनकर नहीं जीना। मैंने उसे शुभकामनाएं दी। जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो इस बार मेरे दिल में कोई खालीपन नहीं था। कुछ साल बीते। मेरा कारोबार 2 शहर में फैल गया। मैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल गेस्ट था। वहां नए स्टाफ्स को अवार्ड मिल रहा था। स्टेज पर कई उद्यमी को बुलाया गया। नाम सुनकर मेरी सांसें थम गई। अनायरा वह माइक पर बोली, मैंने अपनी जिंदगी का सफर एक बड़े झटके के बाद शुरू किया। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में मेरा गुरूर खत्म हुआ था और मेरी मेहनत की शुरुआत हुई थी। यह अवार्ड उन सभी औरतों के नाम जो गिरकर फिर से उठना चाहती हैं। जब वह स्टेज से उतरी तो हमारी नजरें मिली। वह मेरे पास नहीं आई और मैं भी नहीं गया। मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट थी। मेरी पत्नी आर्या मेरे पास आई और बोली, आपको कोई पुराना चेहरा दिखा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, एक पुराना चेहरा नए मुकाम पर और बहुत बेहतर लग रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी असली जीत करोड़ों के कारोबार में नहीं थी बल्कि अनायरा को माफ करके और खुद के लिए इज्जत और सुकून की बुनियाद पर एक नई जिंदगी बनाने में थी। मैंने सीखा कि सच्ची दौलत गुरूर में नहीं बल्कि मेहनत, माफी और भरोसे में होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।